अब खबर कुशीनगर से। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर का कुशीनगर में हुआ आगमन। सुहेल देव समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से किया जोरदार स्वागत। दलित समाज सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। ओम प्रकाश राजभर ने कार्यक्रम को किया संबोधित। गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां, विपक्ष पर साधा निशाना, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। बीजेपी के पक्ष में वोट करने की लोगों से किया अपील। पूर्व विधायक रामानंद वोट की अगुवाई में हुआ कार्यक्रम का संचालन। रामकोला विधानसभा के कप्तानगंज कनौडिया इंटर कॉलेज प्रांगण में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। हो जाएगा। हम खतौनी लेने के लिए तरस रहे हैं, हम नाम संशोधन कराने के लिए परेशान। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि धैर्य रखो, जो बात आप मेरे सामने कह रहे हो, मेरे यहाँ 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, किसी सांसद की हिम्मत नहीं पड़ी ये सही बात हमारे सामने कोई रख सके। मैं मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी 10 दिन 8 दिन जब मन करता है मिलते हैं, उनको भी समझाते हैं। आपने देखा होगा ड्रोन कैमरा से सर्वे हुआ था, जानकारी है कि नहीं? ड्रोन कैमरा से सर्वे हुआ था, आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर हमने उनको समझाया, हमने अमित शाह जी को समझाया, मोदी जी के समझाया कि ये चीज अगर हो जाए तो हम बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। सर्वे हुआ, कुछ टेक्निकल चीजें फंसी हैं, उसके निस्तारण के लिए काम हो रहा है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो बात मैंने कहा हूं, अभी हमारे साथी कह रहे थे, हमारे पत्रकार भाई भी बहुत परेशान हैं। पहला सवाल आप लोगों का यही होता है, तो खैर वो सवाल के ही सवाल पे हम सवाल करते हैं कि अब सरकार, बात फाइनल हो गई है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठ के बात तय हो गई है। अब देश और प्रदेश की सरकार से बनाई गई योजनाओं को लेकर सभी विभाग के अधिकारी आपके गांव में आपकी समस्या समाधान करने के लिए आ रहे हैं। ये नोट कर लेना, हम सभी साथियों से कह रहा हूं, चाहे आपके खतौनी में नाम वरासत का मामला हो, वहां रेवेन्यू का अधिकारी बैठेगा, आप वहां जाकर के अपना निस्तारण करा लेना। अगर नहीं होता है, वो रिकॉर्ड होगा, वहां वीडियो बनेगा। खेल शुरू हो गया है। जो आपका आयुष्मान कार्ड 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए जिसको पता नहीं, पूरे गांव में सूचना दे करके वहीं आयुष्मान कार्ड बनाने की तैयारी हो रही है, वो आपके गांव में काम होगा। जिसका राशन कार्ड नहीं बना, वहीं इंस्पेक्टर बैठा रहेगा, वहीं आपके प्रधान जी रहेंगे, सारे अधिकारी वहीं गांव में रहेंगे। जिसकी समस्या राशन कार्ड की है, उसका भी निदान वही होगा। जिसका रास्ते का समस्या है, उस रास्ते की समस्या के लिए भी अधिकारी वहीं आपके गांव में बैठ करके 5 घंटे का कार्यक्रम चलेगा और 5 घंटे में अलग अलग विभागों के, पुलिस विभाग का भी वहां स्टॉल लगेगा, किसान विभाग का, कृषि का भी स्टॉल लगेगा। सबकी समस्या का समाधान करने की बात ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक शुरू किया। आप बताओ, सरकार अगर आपके गांव में जाए, आपकी समस्या का समाधान करे, तो बोलो सही रहेगा कि नहीं रहेगा? कितने लोग चाहते हो कि सही रहेगा? सही रहेगा ना? अपनी अपनी समस्या से परेशान मत, हम लोग भी परेशान हैं। जब कहीं डाक बंगले पर रुकते हैं, कहीं कार्यक्रम में जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, हम तो गांव में घूमते हैं, तो समस्याओं का अंबार मिल जाता है। और वो जो समस्या का अंबार मिलता है, तो उसके निदान के लिए हम जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। तो उस पॉलिटिकल पावर जो मास्टर की है, इस समय हमारे सूबे की मास्टर की माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास है। मुख्यमंत्री वही है ना, उनके यहाँ बैठ के इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करता हूं। हम क्यों नहीं डरते? 403 विधायक हैं, हमसे मिलते हैं तो कहते हैं भाई आप ही बोल सकते हो, हम लोग तो नहीं बोल सकते। क्योंकि भाई क्यों, आपको तो वोट दे करके जनता ने भेजा है, क्यों नहीं बोलते? कहे नहीं, आप बोलिए भाई। यहाँ जितने लोग आए हो, एनडीए की बैठक थी, बैठक में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। 18 जुलाई को
प्रधानमंत्री जी के सामने हमने एक बात रखी है। यहाँ जितने लोग आए, आप बताओ कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। अब देखो, ये बीमारी है, इस बीमारी को ठीक करने की तैयारी हो रही है। अभी आपने देखा, मैं 2 दिन बैठा था ए.के. शर्मा जी के यहाँ। अभी जो आपके ऊर्जा मंत्री हैं, ए.के. शर्मा जी के यहाँ बैठा था। हमारी उनकी बातचीत हो रही थी। हमने कहा भाई देखो, मैं तो गांव जाता हूं, जब पूछता हूं तो लोग बहुत परेशान हैं। आपके पहले जो सरकार थी और वैसी स्कीम बनी, हम उनको अपनी भाषा में समझाए कि गांव के जो अशिक्षित लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बीच में ठेकेदार गया तो ठेकेदार कहा कि भाई देखो, ये फ्री में हम ये स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। तो गरीब पूछा कि बिजली फ्री में मिली, तो ठेकेदार अपना वो मीटर लगाने के लिए झूठ बोल दिया कि बिजली फ्री में मिली। अब गरीब से ले लिया वो आधार कार्ड और उसके मड़ई में ठोक के चला गया स्मार्ट मीटर। अब वो गरीब तो सोच रहा कि अब तक फ्री में मिला था, एक बल्ब की जगह वो 5 वो जलावा था। अब वो करी है बिल जब आए चाप के, कोई 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, बोलो बिल आया कि नहीं आया? आया नहीं। इस बात को मैंने ऊर्जा मंत्री के सामने रखी। 2 दिन हमारी उनकी चर्चा हुई। उस चर्चा में जानते हो क्या हुआ? उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया पूरे प्रदेश में कि जितने लोग बकायेदार हैं, अलग अलग रेट सर्किल तय करके 60%, 70%, 80% बिजली का बिल माफ करने के लिए जाओ आप फीडर पर, वहां बता दो कि मेरा ये है। अगर जिसका 1 लाख था तो उसका 30,000, 35,000, 32,000 रुपया आया। जिनको जानकारी हुई जाकर के जमा कर दिए, उनको तो निजात मिल गई, उनको निजात मिल गई। अभी मैं फिर उनसे मिला, हमने कहा कि डेट बढ़ाओगे माल भी मिलेगा। ये मत सोचना हम वोट के राजनीति नहीं करते, मत तोड़ देना, मुझे वोट नहीं चाहिए। लड़ाई अगर लड़ना है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है, बीमारी ठीक करना है तो अपना वोट एक जगह इकट्ठा करो। इसी वोट के दम पर तेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सकती है, तेरे बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिल सकती है, और चाहो तो इसी वोट के दम पर घरेलू बिजली का बिल भी माफ कर सकते हो। यहाँ जितने लोग हो, हम कुशीनगर में जब आते हैं तो हमको याद आता है बुद्ध जी की नगरी। यहाँ जितने लोग हो, देखो आजादी के दीवाने, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे जो महापुरुष, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें हम, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात करें, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी की बात करें, हम जितने महापुरुष हुए आजादी की लड़ाई में आगे आए, उन लोगों ने उस समय सबसे बड़ी कमजोर और सबसे मजबूत नब्ज पकड़ी थी कि देश में गरीबों के दुर्गति का कारण अगर कोई बात है तो जो अंग्रेजों ने शराब की व्यवस्था बनाई है वही गरीबों के कमजोर करने की कड़ी है। इस नाते महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि जिस दिन देश आजाद होगा उस दिन पूरे देश में शराब बंद होगी। गुजरात तो पहले ही बंद हो गई, क्योंकि गुजरात से गांधी जी आते थे, गुजरात से सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं, वहां तो शराब बंद हो गई। यहाँ जितने लोग आए हो, ईमानदारी से बताओ कितने लोग शराब बंद कराना चाहते हो? देखा जे पिया तो हाथ नहीं उठाता। चाहते हो ना? देखो हम कानून के फिराक में हैं, हम कानून बनवाना चाहते हैं। ये लड़ाई बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है, आप घबराओ नहीं। देखो जब हम इसी गोरखपुर में, जाड़े का ही दिन था, हमको अंदाज जनवरी का महीना था, 8 जनवरी, कड़ाके की ठंड थी और 10,000 हमारी माताएं बहनें गोरखपुर मुख्यालय पर जुटी।
दसों हजार हमारी माताएं बने। वही हाल बस्ती मंडल, वही हाल देवी पाटन मंडल, वही हाल फैजाबाद मंडल, वही हाल आजमगढ़ मंडल, वही हाल विंध्याचल मंडल। कहीं 15,000, कहीं 10,000, कहीं 8,000। अकेले सिर्फ महिलाओं को जुटा करके देश की सरकार को संदेश दिया कि आधी आबादी महिलाओं की है, तो राजनीति में आधी आबादी 50% आरक्षण महिलाओं को भी व्यवस्था होनी चाहिए। धन्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कल तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस की मिलीजुली गवर्नमेंट दिल्ली में 33% आरक्षण पास नहीं कर पाई, उसी काम को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण ललकार करके पास करा दिया 5 साल के अंदर। अब पूरे देश में वो लागू होने जा रहा। इस नाते आपसे कहूंगा कि देखो भाई, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित समाज के लोगों, जो आपके बीच में आपकी हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख रही हैं, उनको भी राजनीति में ले आओ, राजनीति में ले आओ। वो पंचायत चुनाव नहीं कि घर में रोटी बेल रही है, सीट सुरक्षित हो गई महिला तो घर वाली को लिया के लड़ा दिया। प्रधानी आप करते हो, यहाँ तो चला लिया, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में वो काम नहीं चलेगा। अंदर आपको एंट्री नहीं होगी, जो जीतेगा वही अंदर जाकर के कानून बनवा सकता है। इस नाते सावधान। हम आपको दलित सम्मेलन के माध्यम से सावधान करने के लिए घूम रहा हूँ कि जागो तभी सवेरा है। 33% आरक्षण 5 साल के अंदर लागू होने जा रहा। जब हमारी आपकी बहन बेटियां पढ़ी लिखी नहीं होगी, राजनीति में आगे नहीं आएगी, राजनीति नहीं करेंगी, तो जितवा करके भी आप सदन में भेजोगे तो 5 साल में भी जबान नहीं खोल पाएंगे। इस नाते उनको भी राजनीति में आगे ले आओ और आने वाले 5 साल के अंदर जब चुनाव हो तो जो भी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो, वहां अपनी बहन बेटियों को मैदान में उतार करके उनको जितवा करके हम विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करें। इस काम को हम नौजवानों से कहूंगा और बुजुर्गों से भी कहूंगा, माताओं बहनों आपसे भी कहूंगा, ये लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, उसी संविधान के बदौलत आज हम उस मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। इस नाते हम आपसे कहना चाहता हूं, ये मत सोचना कि हमको वोट की राजनीति करना होता। हम विधायक हैं जहूराबाद, हमको क्या जरूरत है कुशीनगर, लेकिन जरूरत है कि जो लड़ाई, जो आंदोलन गौतम बुद्ध जी ने शुरू किया, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने आगे बढ़ाया, हमारे छत्रपति साहू जी महाराज ने उसको आगे बढ़ाया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आगे बढ़ाते हुए एक संविधान बना करके दिया कि जागो और उठो, और उठ करके संविधान के बदौलत देश में लड़ाई लड़ो और तुझे हक हिस्सा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। जो सोच गौतम बुद्ध जी का है, उस सपने को साकार करने के लिए आज वो समय आ गया है साथियों। अब तो हमको देखते हैं बड़े पैमाने पर ये पिछड़े समाज के लोग, जब नाम आता तो पिछड़े, नाम आता है पिछड़े, ये पीछे चलते हैं। आज तो हमने देखा कि यहाँ हमारे कई चौहान समाज के लोग, मौर्य समाज के लोग, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव, या यूं कह लो आहिर, गडेरी, कुंभी, कोयरी, भर, चमार, मुसार, धोबी, कटिक, पासी, केवट, बिन, मला, जोला, दुनिया, सारिक, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, गुण, खरवार, आरा, कर्कबंसी, बंजारा, बहलिया, खंघार, सभी जाति के लोगों को हमने देखा कि आज ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा, बेशक ओम प्रकाश राजभर कोई ऐसा घर, 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश, 140 करोड़ आबादी पूरे देश की, कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में ओम प्रकाश राजभर की दस्तखत नहीं। हर घर में हम हैं। आप मोबाइल खोलो, आपके मोबाइल में राजभर है। चाय की दुकान खुलवाए, उस समय राजशाही था, 585 राजा हुआ करते थे देश में। आप सोच लो, धन्य है छत्रपति साहू जी महाराज, उन्होंने अपने राज्य में दलित के बेटा की चाय की दुकान अपने पैसे से खुलवाया। विरोध शुरू हुआ तो राजा खुद जाकर के चाय पीने उस दुकान पे जाते थे। जब चरम पे था छुआछूत और विरोध, उनके दिमाग में आया कि लोग जब यहाँ आने लगे
तो उन्होंने सबसे पहले अगर देश में आरक्षण दिया तो छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने स्टेट में, अपने राज्य में 50% आरक्षण दलितों को देकर के छुआछूत को खत्म करने का काम किया। इसको याद दिलाने के लिए हम आपके बीच में हम लोग इस काम को करते हैं। उसके बाद एक महामानव पैदा होते हैं, नारी को सम्मान, गांधी को प्राणदान, कस्तूरबा को सिंदूरदान और भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी पैदा होते हैं। और वो गौतम बुद्ध जी की विचारधारा, महात्मा ज्योतिबा फूले की विचारधारा, सावित्रीबाई फूले की विचारधारा, महाराजा सुहेलदेव जी की विचारधारा, छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा, सारी विचारधारा को लाकर संविधान में ऐसा पिरो दिया कि अब चाय की दुकान पर लोग जाते हैं तो चाय वाला ये नहीं पूछता है कि आप किस जाति के हो, चाय वाला पूछता है कि चालू चाय लोगे कि स्पेशल। बोलो सही है कि गलत है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में वो व्यवस्था जो आज के 5000 साल पहले गौतम बुद्ध जी ने शुरू किया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, उस चीज को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब संविधान में दिया, व्यवस्था दिया, तो चाय की दुकान पर अब कोई जाति नहीं पूछता। आप चले जाओ होटल में, कोई जाति नहीं पूछता। होटल पे होता है कि आप एसी कमरा लोगे कि नॉन एसी, जाति नहीं पूछता। आज कोई भी विद्यालय जो संविधान के दायरे में जो विद्यालय खुले हैं, उस विद्यालय में जाति नहीं पूछी जाती है। आप अगर फीस देने लायक हो तो आपका बेटा बेटी उस विद्यालय में पढ़ेगा। ये कानून बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बना के दिया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वो हथियार हमको आपको दिया, वो हथियार दिया, वो पावर दिया। वो पावर है वोट का, वो पावर है वोट का। इस वोट में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अफसर, पुलिस महानिदेशक, आपके वोट के दम पर जो सीएम बनता है, उस सीएम को वोट के दम पर बनने वाला सीएम डीजीपी जाके सलूट मारता है कि यही हमारा नेता है। वो पढ़ के आया, ये पढ़ा करके गया। किसके बदौलत? संविधान के बदौलत। आप देखो पावर तो आपके पास बाबा साहब ने दिया कि आप चाहो तो देश में कानून बनवा सकते हो। जो सोच गौतम बुद्ध जी की, जो सोच बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, जो सोच महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, आज देश में एक कानून बना, एक देश एक राशन कार्ड। किसके बदौलत? संविधान के बदौलत। संविधान के बदौलत एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन गया। एक देश एक चुनाव का कानून बनाने की तैयारी हो रही है। तो ओम प्रकाश राजभर, हम तो दलित सम्मेलन के माध्यम से यही समझा रहे हैं कि जब एक देश एक राशन का कानून बन सकता है तो एक देश एक समान शिक्षा का भी कानून देश में बन सकता है। खाली आपको जागने की जरूरत है। हम तो देहात की भाषा में बताऊं, हम तो वो चीज चाहता हूं कि जो पढ़ाई, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है, वही पढ़ाई, वही पाठ्यक्रम हम सरकारी स्कूल में लागू कराने के लिए हम कटिबद्ध हैं। बुला दिया जाए तो बताओ, मैदान जगह मिलेगी? बोलो, जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी। हमारा भीड़ जुटाने का मकसद नहीं। हमने तो विधायक जी से कहा कि देखो भैया, लगन है, समाज इस समय शादी ब्याह में एकदम मजबूती से लगा, थोड़ा धैर्य रखना, नहीं तो लगन का टाइम है। इन्होंने कहा कि नहीं साहब, कार्यक्रम होगा और हम लोग समय से लोगों को छोड़ देंगे। हमने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, आज हम आपके बीच में हैं। आप बताओ, यहाँ जितने लोग हो, पार्टी की हलचल बिहार की है कि नहीं आप लोगों के पास? यूपी से तेज है कि कमजोर है? जोर से बोलो।
तेज है ना। कल मैं हूँ बिहार में, आज रात आपके जिले में रहूंगा। कल गोपालगंज जिला है सटा हुआ इधर, और एक विधानसभा है भोरे, और भोरे में कार्यक्रम कल हमारा है। और कम से कम वहां जो अब तक तैयारी जो लोगों ने बताया, मैं चला जब बस्ती से तो बात कर रहा था कल के कार्यक्रम की, तो वहां लोगों ने कहा कि नेताजी जो कार्यक्रम आपने मधेपुरा किया, कटिहार किया, नवादा किया, नालंदा किया, औरंगाबाद किया, अररिया किया, अरवल किया, चाहे आरा किया, छपरा किया, भभुआ किया, कैमूर किया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा किया, वही उससे बड़ा कार्यक्रम हम लोग गोपालगंज में करके दिखाएंगे। आप खाली समय दो, आ जाओ। चल जा रहा, जब बिहार गर्म है तो फिर यूपी ठंडा क्यों हो रहा है? आप ही लोग कह रहे हो ना कि बिहार तेज है, बगल का प्रदेश है, तो बिहार में गर्मी चढ़ गई है इस नाते कि यहाँ उन लोगों को पता हो गया है कि नेता खाली समय दे दे। हम लोग आने वाले 2025 के चुनाव में वहां के लोगों का कहना है कि हमको रिजल्ट चाहिए। हमने कहा है कि खाली आप, जिस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आप हमको खून दो, हम आपको आजादी देंगे, हमने बिहार के लोगों से कहा है कि सिर्फ आप हमको वोट दे दो, हम आपको 10 MLA 25 में बना करके दे देंगे। बिहार की धरती पर आप जाके सदन में ओम प्रकाश राजभर की तरह ललकारो, लड़ाई लड़ो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। जो लड़ाई गौतम बुद्ध जी ने शुरू किया, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय कांशीराम जी ने जो लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया है, उस कारवां को आगे मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लोग साथी आगे बढ़े और उसमें मदद करें। आप लोग बताओ, जितनी बातें हमने आपके बीच में रखी है, कितने लोगों को बात समझ में आई है? जरा हाथ उठाओ। समझ में आ रही है ना? तो देखो, एक बात कहूंगा कि धैर्य रखो। ये लड़ाई लंबी लड़ाई है, लंबे समय से हो रही है। ये लड़ाई लंबी है, चलती रहे। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आने वाला कल आपका होगा, और प्रदेश में और देश में एक हलचल। ओम प्रकाश राजभर अकेले किसी नेता के यहाँ जाता हूं, चाहे सरकार का नुमाइंदा हो और चाहे विरोधी, सबको पसीना तो आ ही जाता है। जो सुन लेता है ओम प्रकाश राजभर, इस समय बेचारे विरोधी लोग बहुत परेशान हैं। जैसे हनुमान चालीसा लोग क्यों पढ़ते हैं? जब किसी को भूत प्रेत चुड़ैल डाइन बरम सताता है, तब वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। बोलो सही है ना? लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। इस समय जिसको राजनीति सता रही है, वो ओम प्रकाश राजभर चालीसा पढ़ रहे हैं। जहाँ सुनो तहें गिरिया रहे, जहाँ सुनो तहें ललकार रहे। तो कम से कम आप हमारा नाम तो ले रहे हो, चाहे गाली दे के नाम लो और चाहे खुशी से नाम लो, लेकिन नाम तो ले रहे हो। ओम प्रकाश राजभर ऐसा भूत बन चुका है कि जिसको पकड़ूंगा तो उसको तो फिर छोड़ूंगा नहीं। तो साथी, जो जहां बैठे वहीं खड़ा हो जाइए, एक नारा लगे। किसी नेता की हिम्मत थी क्या बोलने की? आप यहाँ जितने लोग हो, हम आप बताओ, हम आपसे पूछना चाहते हैं। सदन के अंदर 403 विधायक है, 403 विधायक में आपकी आवाज को लेकर के ओम प्रकाश राजभर सदन में बोलता है कि नहीं बोलता है? कितने लोगों को सुनाई देता है? जरा हाथ उठाओ। सुनाई देता है ना? और भी तो MLA हैं। वो क्यों नहीं बोलते? वो जानते हैं कि हम अगर बोल दिए तो हमारा टिकट कट जाएगा या मंत्री पद चला जाएगा। दोनों बात समझते हैं, इस नाते बोलते नहीं। हम तो संविधान के दायरे में आपसे कह रहा हूं कि देखो, घबराओ नहीं। आज हमारे पुलिस विभाग के साथी हैं यहाँ, ये भी परेशान है, आप भी परेशान हो, SDM तहसीलदार DM परेशान, मुख्यमंत्री परेशान। हम तो बैठ करके वहाँ चर्चा करते हैं, बहस करते हैं। ये बीमारी ठीक करना है। यहाँ आए हुए जज मालिकों, हम दलित सम्मेलन के माध्यम से एक सवाल आपसे पूछता हूँ। आज बड़े पैमाने पर
पूरे प्रदेश में समस्या है, तो रेवेन्यू की समस्या के बदौलत दरोगा जी भी परेशान, एसपी भी परेशान, डीएम भी, एसडीएम। एक कानून चाहता हूं, कोई भी जमीन अगर कोई बैनामा कराना चाहता है, 1 हफ्ते के अंदर ऑनलाइन परमिशन। जिस दिन वो अप्लाई करे, 1000 रुपया फीस है पक्की पैमाइश का। अगर वो बैनामे के लिए करता है तो जिस दिन वो अप्लाई करे, रसीद जमा कर दे, 8 दिन के अंदर उसको परमिशन बैनामे की मिल जानी चाहिए। 8 दिन के अंदर परमिशन देगा कौन? रिपोर्ट होगी लेखपाल की, कानून को, तहसीलदार, एसडीएम, ये 4 की रिपोर्ट होगी, परमिशन मिलेगा। 15 दिन के अंदर दाखिल खारिज, और सरकारी नक्शे में जितना जमीन वो बैनामा कराएगा उतना बटा डाल करके उसका सीमांकन कराने का कानून बनाना चाहता हूं। दूसरे कानून रेवेन्यू के सवाल पर। दूसरा कानून चाहता हूं, आप अपनी जमीन नपवाने के लिए 1 साल, 1.5 साल, 6 महीना घूम रहे हैं। हम कानून चाहते हैं कि जिस दिन आप 1000 रुपया फीस जमा करो, ऑनलाइन अप्लाई होगी, और 35 दिन के अंदर जो संबंधित अधिकारी जिसको निर्देश होगा नापने के लिए, अगर 35 दिन के अंदर उस काश्तकार की पैमाइश नहीं हो जाती है तो उसके अधिकारी के खिलाफ 420 का मुकदमा लिख के जेल भेजने का कानून बनना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए? कोई व्यक्ति, कोई भी किसी जाति धर्म का है, चाहे वो खलिहान में बसा हो, चाहे पोखरी पे बसा हो, चाहे बंजर में बसा हो, चाहे आबादी में बसा हो, जो जहां बसा है उसका सीमांकन करके नक्शे में उसका एरिया दर्ज करके खतौनी उसके हवाले करने के लिए एक कानून हम उत्तर प्रदेश में बनवाने के लिए परेशान हैं। गरीब कमजोर लोग हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, हम चाहते हैं कॉपी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, साइकिल फ्री में दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून हम देश में पास कराने के लिए घूम रहे हैं। अभी आप लोग, जब मैं पहली बार कुशीनगर में आया था, हमारे पवन राजभर यहीं कहीं होंगे, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। जब मैं इनके घर रुक करके उस समय गांव-गांव घूम रहा था, मैं समझा रहा था, तो लोगों को कम समझ में आ रहा था। मैं कहा चलो धीरे धीरे समझ में आएगा। और मैं उस समय यही कहता था कि जिस दिन सत्ता में जाऊंगा, उस दिन जो भेदभाव है, गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको होमगार्ड की वर्दी पहनाई जाती है। गरीबों के बच्चों को जिस दिन सत्ता में जाऊंगा, होमगार्ड की वर्दी हटाकर गरीबों के बच्चों को भी नया यूनिफॉर्म दिलाने का काम करूंगा। आप बताओ, इसके पहले भी भाजपा की सरकार रही कि नहीं रही? 2017 के पहले कल्याण जी मुख्यमंत्री, राजनाथ जी मुख्यमंत्री, गुप्ता जी मुख्यमंत्री। किसी की हिम्मत सदन में बोलने की नहीं पड़ती थी जो मिनिस्टर बनते थे। जब मैं गया सदन में, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से साथ में हमारे पूर्व विधायक माननीय रामानंद बाबू जी भी थे। मैं कैबिनेट में जब गया, कैबिनेट में बहस शुरू किया कि शिक्षा में भेदभाव हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ओम प्रकाश जी आप ही को ज्यादा चिंता है। हमने कहा मुझे चिंता नहीं, जब तक वर्दी उतरवा नहीं दूंगा, जब तक कैबिनेट से कानून नहीं बनवा दूंगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आप बताओ, होमगार्ड की वर्दी हट गई कि नहीं हट गई? कैसे हटी? जो पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया वोट का, उसी वोट के बदौलत आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से हम लोग एमएलए बन के गए, मंत्री बने, बहस किया। वर्दी ही नहीं, टाई, जूता, मोजा, बैग, कॉपी, किताब फ्री में मिलने लगा। बोलो मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा? जोर से बोलो, मिलने लगा। अगर हम बोल रहे हैं, हम बोलेंगे